मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और ये जो एग्जाम्पल है आज के टॉपिक में ई लेक्चर में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म का ही है और तीसरा एग्जाम्पल है। आज के इस एग्जाम्पल में अभिक्रिया जो अपन कंसिडर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सल्फोनीकरण। बेंजीन के सल्फोनीकरण में अभिक्रिया विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे अपन ने हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन में की है, लेकिन फिर भी इस अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है, वो अपन डिस्कस करेंगे। सल्फोनीकरण की अभिक्रिया जो है वो बेंजीन सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करता है। क्या मतलब हुआ कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराए और उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 उपस्थित हो तो यह अभिक्रिया बेंजीन के सल्फोनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कैसे होगी कि बेंजीन का ये अणु है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, जैसा अपन ने ऊपर कहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी और कैटलिस्ट के रूप में क्या उपस्थित है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्पाद क्या बन रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर वाटर के रूप में बाहर निकल गया, OH इसका हुआ, हाइड्रोजन इसका हुआ। तो ये अभिक्रिया जो है बेंजीन के सल्फोनीकरण की है और ध्यान रखना इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया भी कर रहा है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक उत्प्रेरक का कार्य भी कर रहा है। अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है उसमें अपने को देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया भी कैसे कर रहा है और उसका अणु उत्प्रेरक का काम भी कैसे कर रहा है। अभिक्रिया विधि। अभिक्रिया विधि में ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है ये दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद, धीमा पद, या एक इसका नाम और है अभिक्रिया गति जांच पद, फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, या इसका नाम है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की आरंभ करेगा। दो अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के क्रिया में भाग लेते हैं, शुरुआत करते हैं और एक SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। H3O प्लस और HSO4 माइनस दो आयन बनते हैं। अब अपन SO3 को इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों मान रहे हैं, उदासीन है लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इसकी संरचना क्या है, इस प्रकार, सल्फर दोनों और ऑक्सीजन से बंधा हुआ है, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और सल्फर के ऊपर धन आवेशित। सल्फर के ऊपर धन आवेश होने के कारण सल्फर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। जो बेंजीन वल्ले में बंध बनेगा वो सल्फर से बनेगा, ऑक्सीजन से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ये सल्फर बेंजीन वल्ले के निकटतम कार्बन परमाणु से क्रिया करेगा और बंध बनाएगा। तो जब बेंजीन सल्फोनेशन की रिएक्शन होगी या जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में बेंजीन वल्ले से सल्फर जुड़ा हुआ है, कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा हुआ। तो आप लिखते समय इस चीज का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें अपन लेते हैं कि ये बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु, 6 के 6 कार्बन परमाणु समान है, 6 कार्बन परमाणुओं के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो एक सी स्थिति होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी भी निकटतम कार्बन परमाणु के पास
आक्रमण करेगा और उसके साथ बंध बनाएगा। जब बंध बनाएगा तो क्या संरचना बनेगी? ये बनेगी। अब ये संरचना कैसे बनी? धनावेश कहां से आया? तो जब ये सल्फर ने बंध बनाया, ये देखो संरचना देखो, ये सल्फर, सल्फर के ऊपर धनावेश है, ये सल्फर सीधा जुड़ गया इस कार्बन से। जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ा तो सल्फर का धनावेश खत्म हो गया, बंध बन गया। लेकिन ये द्विबंध, ये वाला द्विबंध जो था ये टूट गया। और टूटा किस प्रकार से कि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म सल्फर के साथ सांझे में चला गया। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ बंध बनाने में, कार्बन सल्फर बंध बनाने में काम आ गया। तो इसके ऊपर क्या आ गया? धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही बना SO3, उसमें सल्फर के ऊपर धनावेश है, वो धन आवेश बेंजीन वल्ले में स्थानांतरित हो गया। अब बेंजीन वल्ले में स्थानांतरित होने के उपरांत ये धन आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अनुनाद क्यों प्रदर्शित करेगा? क्योंकि बेंजीन में जो बंधों का क्रम है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड एकांतर स्थिति पर उपस्थित है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये धन आवेश जब अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो अपनी स्थान से चलेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित हो जाएगा। यहां से इस कार्बन से चला धनावेश, इस एटम को छोड़ दिया, आगे वाले पे चला गया। और बंध अनुनाद के नियम के अनुसार पीछे की दिशा में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या संरचना बनेगी इसमें? ये जो ऑर्थो पोजीशन पर आवेश है वो पैरा पे आ गया और बंध इन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य आ गया। अब इस पैरा पोजीशन से वापस क्या स्थिति है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अर्थात एकल और द्विबंध एकांतर स्थिति में है, ऑल्टरनेट पोजीशन में है, सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये आवेश पुनः अनुनाद प्रदर्शित करेगा। ये धनावेश यहां से चलेगा और कहां जाएगा? एक एटम छोड़ करके इस एटम के पास। और ये जो डबल बॉन्ड है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, पीछे वाले कार्बन परमाणुओं के पास। संरचना क्या बनेगी? ये संरचना बन जाएगी। अब प्लस आवेश एक एटम छोड़ करके आगे जाकर के 3 कार्बन परमाणुओं पर चला गया। यहां पर यह आवेश एक एटम छोड़ के हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में हट सकता है। और ये आयन, ये आवेश SO3 के पास जाके वापस जा सकता है और इलेक्ट्रॉन इसने ये अलग भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियां। लेकिन ये जो संरचनाएं बनी, 3 संरचनाएं बनी, इन तीनों संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक समान संरचना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अनुनादी संकर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अभी इस स्ट्रक्चर में देखें, ये क्या बना है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसमें अपन देखें तो धनावेश अपन ने जो प्रदर्शित किया है वो 3 कार्बन परमाणुओं में ही प्रदर्शित किया है। ये एक और ये अर्ध गोलाकार अवस्था है, इन दो पे अपन ने प्रदर्शित नहीं किया है। इस संरचना को मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन या एरेनियम आयन, या एक नाम और है, इसे कहते हैं व्हीलेन मध्यवर्ती, व्हीलेन इंटरमीडिएट। SO3 में आप देखें तीनों संरचनाओं में अपन ने माइनस आवेश लगाया है। क्यों लगाया है? कि सल्फर का धनावेश तो बेंजीन वल्ले में चला गया, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है
वो तो ऑक्सीजन के पास है। इसलिए अपन ने SO3 में सल्फर के बंद बनने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज प्रदर्शित किया है। अब इस विलेन मध्यवर्ती आयन या अनुनादी संकर बनने तक का पद प्रथम पद कहलाता है। इस प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल बनने के साथ साथ दो आयन और बने, HSO4- और एक हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये दोनों आयन इस मध्यवर्ती आयन से अनुनादी संकर से अभिक्रिया करेंगे दूसरे पद में। तो ये प्रथम पद अपना यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में जो मध्यवर्ती आयन प्रथम पद में बना, विलेन इंटरमीडिएट विलेन मध्यवर्ती आयन, वो रिएक्शन करता है प्रथम पद में बने हुए HSO4- के साथ, और ये हाइड्रोजन, ये बेंजीन वल्ले के साथ जो जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन HSO4 के साथ जुड़ करके एक अणु H2SO4 का निकाल देगा। इसके निकलते ही H2SO4 के निकलते ही, या यूं कहो कि हाइड्रोजन के H+ के रूप में निकलते ही, ये बेंजीन वल्ले में बंद वापस सामान्य हो जाएंगे, आवेश खत्म हो जाएगा। SO3- ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा क्योंकि सल्फर और कार्बन के बीच में बंध बना हुआ है। सल्फर पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो धनावेश था वो हाइड्रोजन आयन के पास जा चुका है, हाइड्रोजन के पास जा चुका है, और हाइड्रोजन आयन के रूप में पृथक हो चुकी है। ये जो अपने पास आयन बना, ये मध्यवर्ती स्पीसीज बनी, या बेंजीन सल्फोनियम आयन बना, ये अभिक्रिया करता है क्रियाकारी मिश्रण में उपस्थित H3O+ के साथ। ये H3O+, ये आयन मौजूद है क्रियाकारी मिश्रण में, और ये मध्यवर्ती आयन बना। जैसे ही ये आयन बना, H3O+ बड़ी तीव्रता के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस वाटर निकाल देगा, और इसका H SO3 के ऑक्सीजन जिसके पास ऋण आवेश था उससे जुड़ेगा। तो जो बेंजीन सल्फोनियम आयन बना, इस बेंजीन सल्फोनियम आयन में ध्यान रखना कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना है। जब आप लोग लिखते हैं तो कई बार ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे दिखा देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना बेंजीन वल्ले में कार्बन डायरेक्टली SO3H के सल्फर से जुड़ा हुआ है, और अपने पास उत्पाद मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में जो लगने वाला समय है वो फर्स्ट स्टेप से यदि कंपेयर करें तो ये समय बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इस समय को छोड़ा जा सकता है। इसीलिए अभिक्रिया की गति जब जांचते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में सेकंड स्टेप में लगने वाला समय काउंट नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में जो समय लगता है, या यूं कहो कि अनुनादी संकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने में जो समय लगता है, उसी के बनने तक का समय अभिक्रिया की गति कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और इसीलिए फर्स्ट स्टेप को अभिक्रिया गति जांच पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था, और तीसरे एग्जाम्पल के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। आपसे 3 में से कभी कभी 2 शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, किन्हीं भी 2 पे, चाहे वो हेलोजिनेशन नाइट्रेशन पे पूछ ले, चाहे नाइट्रेशन सल्फोनेशन पे पूछ ले, चाहे हेलोजिनेशन सल्फोनेशन पे पूछ ले। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लेना। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो है उसे लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में रख लें, जिस समय आपको जरूरत पड़ेगी उस समय मिल जाए।
चैनल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के और एमएससी के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो हो सकता है एग्जाम के टाइम आपको ढूंढने में दिक्कत आ जाए। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकेंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग। तो यदि कोई दिक्कत आए तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने खुद के मोबाइल में लाइब्रेरी में रख लें। थैंक यू।